नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 23 मई 2022 और यहाँ पे 24 मई 2022 मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस, कॉल पुट रेशियो सबकी एनालिसिस लेकर आपके सामने आया हूँ। ट्रेडिंग लेवल लेकर आया हूँ कि इस लेवल पर कल कहाँ पे कॉल और पुट को खरीदना और बेचना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करूंगा वीडियो का। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। आज भी मैंने वहाँ पे इक्विटी के कॉल दिए थे और साथ ही आपने देखा होगा तो आपको निफ्टी का भी पुट ऑप्शन मिला होगा जिसमें टारगेट आ गए थे, है ना। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर कॉस्ट में उसके लिए कुछ करना नहीं, हाँ सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा, फायर सेलाइज ब्लू एंजल वन जीरोधा किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी से, फिर निफ्टी को देखेंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी का कल जो मैंने वीडियो बना के आपको दिया था उसमें मैंने क्या बोला था, याद है आपको? मैंने कहा था 34,800 इसके ऊपर नहीं जाएंगे। ये बात मैंने क्लियरली बोला था ना कि 34,800 के ऊपर नहीं जाएंगे। और क्यों? और हम तेजी कहाँ से गिनेंगे? जब इसके ऊपर की क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगा 34,800 के ऊपर, तब तेजी गिनेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 दिन का ये जो कैंडल है, मुझे इसके ऊपर का लेवल चाहिए। ये बात मैंने साफ बोला था, याद करिएगा कल वाले वीडियो में। आज का हाई देखते हैं तो 34,820 के लगभग लगाया और वहीं से रिजेक्शन देखिए जबरदस्त लिया, क्लोजिंग 34,247। आप सोचिए 34,800 पर जाने के बाद 34,247 पे आ गया, यानी कि लगभग 600 पॉइंट ऊपर से माइनस हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 34,800 कितना बड़ा हर्डल है, कितना बड़ा रजिस्टेंस है 34,800। ये क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे ना पांडव बैठे हुए, इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे हमें मजबूती नहीं मिलेगा। तो हम तेजी हमेशा 34,800 के क्लोजिंग करने पर ही गिनेंगे, अदरवाइज नहीं। नीचे कहाँ तक गिर सकते हैं इसकी भी बात मैंने कहा था कि नीचे आपको 34,000 का एक सपोर्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? पहला नियर 34,000 का एक सपोर्ट बनेगा। तो आज लो देखते हैं 34,100 से ही बाउंस कर गया, ठीक है। दूसरा बड़ा सपोर्ट कहाँ देखेंगे तो 33,500 तक। तो ये अभी हमारे पास सपोर्ट है 33,500 तक। बड़ी बिकवाली या ट्रेंड चेंज हम तब मानेंगे डाउन साइड में जब ये 33,000 के नीचे निकलेगा, तब मानेंगे कि ट्रेंड बदल गया, अब ये 32,500 चला जाएगा। लेकिन सपोर्ट आपको 33,500 पर पहला मिल जाएगा जहां से बाउंस करने के चांस बनेंगे। तो आपको मैंने छोटे सपोर्ट, बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब आपको बता दिया। अब इंट्राडे लेवल की बात करते हैं। ये विक्स आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा होगा। आप देखिए यहाँ से इसको मैं आगे ले जाता हूँ और ये विक्स आपको बहुत कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है कि ऊपर से रिजेक्शन, बहुत ही हेवी तगड़ा रिजेक्शन इसको बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ और तब लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि ये जहां से चला और वापस वहीं पर आ गया, है ना। ये जहां से चला घूम के वापस उसी जगह पे आ गया। तो हमें बिकवाली करने का पूरा मौका दे रहा है ये कि कहां पे आपको बिकवाली करना है। तो सबसे पहले आप देखिए इस जगह पर, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल रुका हुआ था और ठीक उसी के पास जाके ये रुक गया। वापस से मैं पहले डेली का क्लोजिंग दिखाता हूँ। 34,267 के आसपास में, 47 के आसपास में क्लोजिंग है। और अगर हम इंट्राडे के चार्ट पे देखें तो इंट्राडे के चार्ट पे अगर हम क्या देख रहे हैं कि क्लियर हमने 34,100 के लगभग लो मार दिया। अगर हमें बेचना है कल वापस से तो हम 34,100 के नीचे आने के बाद ही फिर से आपको सेलिंग देखने को बनेगा। क्लियर यहाँ तक? 34,100 के नीचे अगर ये गिर जाता है, क्योंकि यहाँ से ये सपोर्ट लेके गया है तो यहाँ से ये बाउंस हो सकता है। लेकिन अगर बाउंस नहीं हुआ, नीचे आ गया तो हम सेल करेंगे। क्या करेंगे? सेल करेंगे। किसके नीचे? 34,100 के नीचे सेल करेंगे। क्लियर है ना? 34,100 के नीचे। जो देखिए रिस्की ट्रेडर होंगे तो 34,200 के नीचे भी कर ले, लेकिन तो सेफ ट्रेडर है तो 34,100 के नीचे सेल करिए। और पहला टारगेट छोटा वाला 34,000 वाला, यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट 100 पॉइंट का बुक जरूर करना है। अगर ये होल्ड नहीं कर पाया तो फिर 33,900 से लेके ये डायरेक्ट आपको 33,700 तक चला आएगा। और 33,900 से लेके 33,700 तक। और 700 ये इसलिए है कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट प्राइस बना हुआ है, यहीं से ये ऊपर गया तो ये एक बार इस लेवल को वापस टच करने आ सकता है, जो कि 33,700 आ रहा है। 33,700 से बाउंस हो जाना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ 33,700 से बाउंस हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो समझिए फिर ये 33,300 33,500 पर आएगा। क्यों? क्योंकि फिर ये गैप है, इस गैप को ये फील करने आ सकता है ना, ये गैप फील करने आ सकता है नीचे। तो इसका खास ख्याल रखना। तो आपको समझिए कि 34,100 के नीचे सेल करेंगे, 34,000 का प्रॉफिट बुक करेंगे। 33,000 उसके नीचे निकलता है अगर 33,950 तो फिर सेल करेंगे 33,900 से 33,700 के टारगेट के लिए। और यहाँ पर आपको पुट ऑप्शन को बाय करना होगा। कौन सा पुट ऑप्शन बाय करना है? तो 34,000 का ही पुट ऑप्शन आप बाय कर लीजिए। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट दे सकता है। एक लेवल तो यहाँ पे बन गया। अगर इनकेस ये 33,700 के नीचे ही ट्रेड करता रह गया तो समझिए ये 33,500 तक आ जाएगा। देन आप पुट ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए ये बाय सेल साइड के हो गए। अभी जरा मैं इसको बाय साइड का देखता हूँ।
मान लीजिए इसको ऊपर जाना है, तो देखिए ऊपर जाने के लिए जो इसको नियर में रेजिस्टेंस है ना, वो है 34,300 वाला लेवल। आप देख रहे हैं इस एरिया को, ये एरिया हमारा यहाँ पे होल्ड किया था दो तीन कैंडल, उसके बाद ही ब्रेक डाउन हुआ, तो ये अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हम इसको अगर बाय करने का आपको इरादा हो तो आप बाय करेंगे 34,300 के ऊपर, कितना 34,300 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगा तब आप बाय का पोजीशन बनाइए। तब जो टारगेट बनेंगे आपको 34,400, ये छोटा वाला, उसके बाद 34,500, यहाँ तक तो आराम से आएगा, 34,500 तक आराम से आएगा। और उसके बाद ये लेवल पे रेजिस्टेंस बन चुका है, अब 34,500 पे एक हर्डल है। अगर ये बहुत तेजी से ब्रेकआउट किया तब आपको फिर 34,700 से 34,800 तक के लेवल बन सकते हैं, और 34,800 पे फिर से सेलिंग बढ़ जाएगा, आपको वहां पर से निकल जाना। लेकिन मेरे ख्याल से कल ये 34,800 तक जाने के चांस नहीं बनाएगा, 34,600 तक जाते जाते ये थक सकता है। फिर से अगेन 34,600 तक जाते जाते थकावट इसमें बढ़ जाएगा, तो सेफली 34,600 तक निकल जाइएगा। कॉल ऑप्शन यहाँ पे कौन सा लेना है आपको, कॉल ऑप्शन लेना है। कॉल ऑप्शन कितने का लेना है, तो 34,400 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और 34,500 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए, नए व्यूवर हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। और अभी ऑप्शन चेन में डेटा को देखेंगे, डेटा क्या बता रहा है। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग 34,247 कर रहा है एट यहाँ पर, और यहाँ पे हम एट द मनी 34,300 के आसपास में बैठे हुए। 5 लाख 34,300 पे कितने का ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटर, 5 लाख। इधर कौन है, रेजिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि हम कॉल एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस होगा तो 5 लाख, और यहाँ पुट में देखते हैं तो 4 लाख, तो 1 लाख ज्यादा आ रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए बाइंग का लेवल आपको 34,300 के ऊपर ही खुलेगा। इसके ऊपर खुलने के बाद ये आपको जो हडल बनाएगा ये 34,500 पे, जहां 18 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, यानी इसको बड़ा हडल कहीं मिल रहा है नजदीक में तो 34,500, और ये इसके बाद अगर ब्रेक हो गया तो फिर ज्यादा से ज्यादा 34,600 700 का भी चांस कम लग रहा है, 34,600 से ही रिजेक्शन इसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऊपर में ज्यादा से ज्यादा 34,500 से लेकर 34,600 तक देखना लग रहा है कि कल यहाँ तक जा सकता है। अगर नीचे की बात करें तो नीचे में हमें पुट देखना पड़ेगा कि पुट कहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। 34,200, अब देखिए यहाँ पे 6 लाख के आसपास में पुट में ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में 4 लाख है, तो जो रिस्की ट्रेडर है वो 34,200 के ही नीचे सेल करेंगे। मैंने 34,100 के नीचे सेल बोला, सेफ ट्रेडर बोल के, है ना। अब यहाँ पे रिस्की ट्रेडर 34,200 पर क्यों सेल करेंगे, यहाँ पे 6 लाख पुट राइटर है, अगर ये ट्रैप हो गया गिर गया इसके नीचे तो फिर ये आपको लेके कहाँ आएगा, सीधे 34,000 पे आएगा, जहाँ पे 20 लाख के आसपास में पुट में ओपन इंटरेस्ट है और 10 लाख कॉल में, तो डबल है इधर ना, तो टारगेट आपका 34,000 बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये 34,000 को होल्ड नहीं किया तब ये कहाँ लेके आएगा आपको 33,800 तक, क्यों, क्योंकि इसके बाद सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है 7 लाख के आसपास में, तो 34,000 के बाद ये 33,800 तक आने के चांस बना सकता है। क्लियर है ना। चलिए, तो ये भी हो गया, आपको मैंने सारे लेवल बताए। अभी देखिए गैप अप और गैप डाउन खुलने के बाद क्या होगा। मान लीजिए गैप अप खुलता है, हालांकि चांस कम है, ये थोड़ा सा चांस बहुत कम लग रहा है। ग्लोबल मार्केट को थोड़ा देखना पड़ेगा रात में कि क्या ग्लोबल मार्केट काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये गैप अप अगर खुल जाता है, सबसे पहले तो देखिए 34,500 पर अगर इस एरिया पे खुलता है तो अभी जैसा कि आपने डेटा देखा ये रजिस्टेंस एरिया है ना, तो 34,600 पे भी खुलता है या 34,700 पे भी खुलता है या 34,500 पे भी खुलता है। अगर ये 500 पे भी खुलता है तो थोड़ा वेट करेंगे, क्या ये 34,600 पे जा रहा है तो वहां पर हम सेल करेंगे। और जो रिस्की ट्रेडर है वो 34,500 पे भी सेल कर सकते हैं, ऊपर जाने पर क्वांटिटी आप ऐड भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल करना है यहाँ पर, और टारगेट होगा कौन कंडीशन में, गैप अप कंडीशन में। किस कंडीशन में, गैप अप में। और टारगेट नीचे बनेंगे 34,400 से लेके फिर 34,100 तक का टारगेट आपको बनेगा। आप पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन बाय करें। आप 34,500 का भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पुट ऑप्शन ले लीजिए। इंडेक्स नीचे, पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ गैप अप सिनेरियो में। अगर ये गैप अप नहीं होकर गैप डाउन खुलता है, नीचे के एरिया पे खुलता है, तब मैं यहाँ पे गैप डाउन लिखूंगा। अब देखिए जरा गैप डाउन, यहाँ पर से ये कहाँ गैप है, ये सीधे आपको इस एरिया पर आता है, कितना 33,700 पर, देख रहे हैं 33,700 पे। अगर यहाँ पे आया तो हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर ये 33,500 पे खुलता है तो हम डायरेक्ट बाय करेंगे। 33,500 पे खुलता है तो बाय करेंगे, 33,700 पे खुलता है थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा और नीचे आने दीजिए तब आप बाय करिएगा। टारगेट उस कंडीशन में 33,800 से लेके वापस 34,100 तक के टारगेट, और 34,200 भी टारगेट बन सकता है। आप यहाँ से अगर कॉल ऑप्शन बाय करना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन बाय करें। कितने का स्ट्राइक प्राइस, तो 34,000 भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सस्ता मिलेगा 34,000 वाला, और महंगा वाला आपको 33,800 वाला मिलेगा। दोनों में से कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना।
तो ये आपको मैंने निफ्टी के सारे लेवल बता दिए। तो अब निफ्टी तो हो गया, तो बैंक निफ्टी हो गया ना। तो अब निफ्टी को देखेंगे, ये तो बैंक निफ्टी का लेवल हुआ। अब जरा हम निफ्टी के लेवल को देखते हैं, और निफ्टी का लेवल आपके सामने में आ गया। सबसे पहले डेली के चार्ट पे लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या मूवमेंट बन रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया, तो निफ्टी की क्लोजिंग 16,214 पर है। मैंने आप लोगों को पुट ऑप्शन दिया हुआ था अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके देखिए 16,350 के आसपास का पुट ऑप्शन था, 16,300 क्या आप देखिएगा, उसने आपको टारगेट दे दिया। ठीक है, अब 16,400 से रिजेक्शन, कल भी मैंने यही बात बोला था कि इसको 16,400 से हेवी रिजेक्शन मिलेगा, और वहां से देखिए क्लोजिंग कर गया 16,200, यानी कि 214, 414 का है, 214 पर क्लोज, यानी कि 200 पॉइंट निगेटिव आया, ऊपर से 200 पॉइंट को इसने खोया है। क्लियर है ना। तो हमें एक चीज तो ये पता चल गया कि 16,500 पहला रेजिस्टेंस एरिया तो था ही, लेकिन अब रेजिस्टेंस एरिया आपको 16,400 भी बन चुका है ऑलरेडी। नीचे सपोर्ट एरिया बढ़िया वाला 16,000, तो पहला सपोर्ट एरिया आपको नजदीकी 16,200, ये सपोर्ट एरिया नजदीकी वाला, जो कि आज ये ब्रेक हुआ है, क्लेम हुआ है, लेकिन क्लोज नहीं किया, क्लोज इसके ऊपर किया है 16,214 पे। अगर इसके नीचे करता तो ऑलरेडी बहुत कमजोर हो जाता है, हालांकि कमजोर अभी भी है। तो 16,200 के नीचे जाने के बाद पहली बिकवाली का लेवल मिलेगा, जो 16,100 से लेके 16,000 तक जाएगा। 16,000 पे जाके इसको रुक जाना चाहिए। फ्रेश बिकवाली, फ्रेश मंदी हम करेंगे 15,700 के नीचे, उसके पहले नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 2 3 और ये चौथा, ये 4 बार हम 15,700 से ही रिजेक्ट करके ऊपर गए, तो इसके नीचे आने पर ही फ्रेश बिकवाली होगी, अदरवाइज नहीं। अब फ्रेश तेजी 16,500 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई फायदा नहीं है, तो वेट करके चलेंगे। अभी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और इंट्राडे का लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए किस टाइप का है, जहां से चला वहीं तक वापस आ गया, सीधी सीधी सी बात है ना, कि जहां से हम चले वहीं से वापस भी आगे घूम फिर के, तो इसी जगह पे रुक गया। ये देखिए, ये हमारा पहला सपोर्ट एरिया है, और ये 16,160 के आसपास का आता है। और दूसरे बात, हम इस लेवल को ऊपर नहीं जा पा रहे थे। आप ध्यान से देखिए, इस लेवल पर हमने कितना बार अपने आप को होल्ड किया था। आज भी जब ये कैंडल नीचे आया तो उसके नीचे ऊपर जाने में इसको तकलीफ हो रहा था। प्राइस कितना 16,225 के आसपास का है। तो अगर आपको बाय करना है तो सबसे पहला बाय लेवल तो 16,250 के ऊपर खुलेगा। 16,250 के ऊपर अगर निकलता है तब आपको बाय करना चाहिए, और टारगेट इस कंडीशन में आपको 16,280 का एक छोटा सा टारगेट लेना होगा, 30 पॉइंट का। यहाँ पे बार बार रुक रहा है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 16,320 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 16,280 के बाद 16,320, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इसको मेन कितना हो गया, अब देखिए इसको जो रेजिस्टेंस बना है वो 16,350 का हर्डल हो गया। 16,400 वाला तो साफ है ना, वो तो क्लियर है, लेकिन उसके पहले भी अब रेजिस्टेंस 16,350 है। तो कल का लेवल 16,250 के ऊपर अगर निकलता है, 16,280, 300, 16,300, 350 तक मैक्सिमम ये जाने की कोशिश कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करना है। अब कॉल ऑप्शन आप 16,300 का भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बाय साइड के लेवल है। सेल कहाँ करना है, तो 16,160 के नीचे बिकवाली आएगा, ठीक है। अगर आपको सेलिंग का मूड हो जाए तो 16,200 के नीचे आप रिस्की ट्रेडर सेल करेंगे। 16,200 के नीचे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे गिरने पर सेलिंग बनेगा। अगर जो सेफ ट्रेडर है वो कहाँ सेल करेंगे, तो ये 16,160 के नीचे सेल करेंगे, 16,160 के नीचे। कंडीशन अप्लाई, 16,200 के नीचे अगर सेल करते हैं तो टारगेट 16,160 का होगा, और 16,160 के नीचे करते हैं तो 16,120 का पहला टारगेट बनेगा, 16,120। उसके बाद इस लेवल पे चूंकि हम बार बार रुक रहे थे, अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो आपको डायरेक्ट ही आपको मिलेगा 16,080, 16,080 और 16,040 का लेवल आता हुआ मिल सकता है, 16,040। अब देखिए इसके पास एक दिक्कत है कि ये गैप है, कहीं अगर ये इस गैप को फिल करने आ गया तो आपको बड़ा मूवमेंट बन सकता है, लेकिन वो कब होगा, जब ये ब्रेक करेगा नीचे की तरफ में 16,000 के नीचे, तब आपको फ्रेश बिकवाली बनेगी, और ये 15,880 से लेकर 900 तक आने के चांस बना सकता है। लेकिन उसके पहले 16,000 पर जाकर रुकना चाहिए, 16,040 पर रुकना चाहिए। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। 16,200 के स्ट्राइक प्राइस का कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स नीचे है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा आपको। अब ऑप्शन डेटा देखेंगे निफ्टी का, उसके बाद गैप अप गैप डाउन भी देखेंगे। मैं फिर से अपने नए व्यूअर को बता दूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ले, और साथ ही आप आर्केट ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स भी प्राप्त होता है। तो चलिए अभी देखिए हम लोग क्या करना है इसमें। नीचे अगर हमको सेलिंग देखना है कि कहाँ पे फास्ट होगा और कहाँ पे बाइंग आएगा, तो ऑप्शन चेन को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आ गया 16,214 पे क्लोज कर रहे हैं, तो हम 16,250 के पास में एट द मनी है। 10 लाख के आसपास में कॉल में ओपन नीचे से, फुट में 5,85,000, तो डबल है ना,
डबल है तो 16,250 पहला ही हर्डल हो गया, 16,250 आपको पहला हर्डल हो गया, इसलिए मैंने आपको यहाँ 16,240 के ऊपर बाय दिया। इसके ऊपर निकलते के साथ ये 10 लाख कॉल डाटा जो ट्रैप हो जाएंगे और ये फिर आपको कहाँ लेके आएगा 16,300 पे। अब देखिए 16,300 पे भी 36 लाख के आसपास में कॉल में ओपन स्टेज है और पुट में 21 लाख, तो बहुत ज़्यादा हर्डल है, बहुत ज़्यादा हर्डल है। सबसे ज़्यादा हर्डल इसको कहाँ मिल रहा है तो 16,400 पे, जहाँ 42,91,000 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यानी 16,400 के ऊपर तो जा ही नहीं रहे, मैक्सिमम ये 16,350 तक ही ऊपर जाने के चांस बना सकता है। पुट कॉल रेशियो के भी देख के भी अंदाजा लगेगा कि कहाँ पर बाय ऑन डीप करना होगा, डीप में बाइंग करना चाहिए या नहीं, वो पुट कॉल रेशियो से भी अंदाजा लग जाएगा। तो मैक्सिमम 16,350 तक इसका ऊपर का लेवल होगा। अगर नीचे के लेवल की बात करते हैं तो 16,200 को अगर ये ब्रेक करता है फर्स्ट टाइम में, 16,200 को नीचे निकलता है तो आपको देखिए यहाँ पे 33 लाख के आसपास में पुट में ओपन स्टेज है, तो बड़ा ओपन स्टेज है। ये ट्रैप हो गया, नीचे गिर गया। अगर ये नीचे गिरता है तो फिर 16,150, 16,100 पे जाके इसको रुक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 41 लाख पुट में ओपन स्टेज है। इतना ही ओपन स्टेज आप देखिए 16,400 पे, तो नीचे का लेवल 16,100 हो सकता है, ऊपर का लेवल 16,400 हो सकता है। इसके बीच में मार्केट घूमता हुआ नजर आपको आएगा। 16,000 के नीचे बड़ी बिकवाली बनेगी जो शायद सीधे 15,875 880 तक लेके जा सकता है। इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। तो ये निफ्टी के लेवल हो गए। अभी देखिए गैप अप की बात करते हैं कि अगर ये गैप अप खुल गया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये गैप अप यहाँ से खुलता है तो मेरे लिए तो वही लेवल है 16,400। सिंपल सी बात है, 16,350 हो गया और 16,400 आपको साफ दिख रहा था ऑप्शन डेटा में कि 16,350 के ऊपर जाने में तो हालत खराब है। तो 16,350 पे खुले या 16,400 पे खुले, कहीं पे भी खुलेगा तो हमको सेल करना है। टारगेट इस कंडीशन में आपको 16,300 से लेकर 16,200 तक का बनेगा, है ना। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन बाय करिए। 16,300 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा आपको। अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है तो उसके लेवल फिर बदल जाएंगे। गैप डाउन देखिए यहाँ से अगर ये गिरेगा तो डायरेक्ट इस एरिया पर, क्योंकि यहाँ पर भी रजिस्टेंस था और वही अब इसका सपोर्ट बन गया, तो वो प्राइस आता है 16,000 का। अगर ये डायरेक्ट 16,000 पर ओपन हो जाए गैप डाउन में तो ये बढ़िया लेवल होगा जहाँ पे आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं। क्या करेंगे? बाय ऑन डीप कर सकते हैं। टारगेट ऊपर 16,050 से लेके 16,200 तक जाने के चांस बना सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 16,100 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा। हाँ, 16,000 के नीचे अगर ये सस्टेन करता रहेगा तो फिर पुट लेना है, क्योंकि यहाँ फिर गैप फिल करने ये नीचे के लेवल पे आ सकता है, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिए जरा हम लोग पुट कॉल रेशियो देख रहे हैं, पीसीआर वैल्यू ऑफ निफ्टी टुडे और बैंक निफ्टी टुडे। तो देखिए निफ्टी 0.88 के आसपास में है और बैंक निफ्टी जो है कहाँ चला गया नीचे, हाँ, निफ्टी 0.88, बैंक निफ्टी 0.97। तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा ओवरसोल्ड होने की कोशिश कर, एक के ऊपर जाएगा तो फिर ओवरसोल्ड में ओवरबाउट में हो जाएगा, यानी उतना मूवमेंट नहीं बनेगा। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ठीक होता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। अब ये चीज़ तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा बाय ऑन डीप कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा संभल के चलना होगा। अब इसी कंडीशन में जरा मैं विक्स अगर देखने की कोशिश करूं कि विक्स क्या बता रहा है, तो चलिए जरा मैं यहाँ पे विक्स लगाता हूं। आप इंडिया विक्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब विक्स की बात करते हैं तो विक्स 23 पर है, ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 24 के ऊपर निकल गया तो 26 को टच करने की तरफ जाएगा तो मार्केट में गिरावट थोड़ा बढ़ता हुआ भी दिख सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है और साथ ही ग्लोबल मार्केट पे भी नजर बना के चलना है। तो दोस्तों ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे लेवल। पसंद आया तो जरूर कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।